कल्पना कीजिए, एक बच्चा पैदा होता है और खुश होने के बजाय लोग कहते हैं इसे अभी खत्म कर दो, यह ज़िंदगी पर बोझ बन जाएगा। क्या कोई बच्चा इतना बेकार हो सकता है कि उनके जन्म पर मातम मनाया जाए? लेकिन वही बच्चा आगे चलकर हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल देता है और दुनिया को मजबूर कर देता है यह मानने के लिए कि कमजोरी शरीर में होती है, हिम्मत में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता का नाम था दामोदर राव, माँ का नाम था वेंकटम्मा। घर बहुत साधारण था, खेती से ही गुजारा चलता था। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, खुशियों की जगह घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने कहा, धीरे से, बच्चा देख नहीं सकता, यह जन्म से अंधा है। यह सुनते ही रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने सीधा कह दिया, यह पाप है, यह जिंदगी भर दर्द देगा, इसे अभी खत्म कर दो। माँ का दिल कांप गया, लेकिन उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, यह भगवान का दिया है, इसे कोई नहीं छुएगा। उस दिन एक माँ ने सिर्फ बच्चे को नहीं बचाया, उसने एक इतिहास को जन्म दिया। लेकिन असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। गांव के लोग ताने मारते, अंधा है, यह क्या करेगा, यह बोझ है, यह कभी किसी का काम नहीं होगा। धीरे धीरे ये बात उन बच्चे के कानों तक भी पहुंचने लगी। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस सब कर सकता था। उसके माता पिता गरीब जरूर थे, लेकिन सोच बड़ी थी। उन्होंने फैसला किया, अगर बेटा खेत में काम नहीं कर सकता तो पढ़ाई करेगा। सबसे नज़दीकी स्कूल 5 मील दूर था। न कोई बस, न कोई साधन। छोटा सा बच्चा धूल भरी सड़कों पर रोज पैदल स्कूल जाता था। सफ़र मुश्किल था, लेकिन असली दर्द स्कूल में शुरू होता है। जब वह क्लास पहुंचता है तो उसे हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा दिया जाता था। शिक्षकों को लगता था, इसे क्या पढ़ाना, यह समझेगा भी नहीं। गेम्स पीरियड में जब घंटी बजती, सारे बच्चे मैदान में भागते, वह भी बाहर जाता, दिल में एक उम्मीद लेकर, शायद आज कोई मेरे साथ खेले। लेकिन हर दिन वही होता, कोई उसे टीम में नहीं लेता, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ता, कोई उसका दोस्त नहीं बनता। वह अकेला खड़ा रहता और धीरे धीरे अंदर से टूटता जाता। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, बचपन में मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ और शायद किसी लायक नहीं हूँ। सोचिए, एक बच्चा जिसे दुनिया ने पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया, अब वह खुद भी रिजेक्ट करने लगा था अपने आप को। जब माता पिता को यह सब पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि बेटे को एक स्पेशल स्कूल में भेजेंगे। लेकिन वह स्कूल घर से 250 किलोमीटर दूर था। जब वह पहली बार वहां गया तो उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। घर से दूर, माँ की आवाज़ नहीं, पिता का सहारा नहीं। वह रात रात भर रोता। एक दिन उसने फैसला किया, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वह स्कूल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जब रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, घर जाकर क्या करोगे बेटा, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो यही मेहनत करनी होगी। उस दिन पहली बार उसके अंदर में कुछ बदला। उसने फैसला किया, मैं दुनिया को गलत साबित करूंगा। उसने पढ़ाई को मिशन बना लिया। सबसे पहले उसने ब्रेल सीखी, हर अक्षर को छू छू कर पढ़ता, घंटों अभ्यास करता। फिर उसने इंग्लिश सीखी, फिर क्रिएटिविटी, राइटिंग, फिर डिबेट्स। वह सिर्फ भाग नहीं लेता था, जीतने भी लगा था। अब वही बच्चा जो कभी अकेला था, स्टेज पर खड़ा होकर तालियां बटोर रहा था। उसने अपने शौक को भी ताकत बना लिया। चेस खेला, ब्लाइंड क्रिकेट खेला, दोनों में नेशनल लेवल तक पहुंच गया। जो बच्चा स्कूल से भागना चाहता था वही क्लास का टॉपर बन गया। लेकिन ज़िंदगी ने उससे उसका अंतिम इम्तिहान लिया ही नहीं था। 2006 में जब वह 9वीं क्लास में था तब एक कार्यक्रम हुआ, लीड इंडिया 2020। उस कार्यक्रम में देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे। वह बच्चों से एक एक करके पूछ रहे थे, तुम्हारा लाइफ गोल क्या है। जब उसकी बारी आई तो पूरा हाल शांत हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं भारत का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज पड़ा। डॉक्टर कलाम मुस्कुराए और बोले, तुम ज़रूर करोगे। उस दिन उसके अंदर एक आग जल गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने के बाद उसके अंदर आत्मविश्वास की आग जल चुकी थी। अब वह सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहता था, वह कुछ बड़ा करना चाहता था। धीरे धीरे 10वीं क्लास का समय आ गया। उसने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी और रिजल्ट आया तो उसके 90% अंक हासिल हुए थे। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गांव के वही लोग जो उसे बोझ कहते थे अब कह रहे थे, यह लड़का ज़रूर कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अब सवाल था, आगे कौन सा विषय चुने। उसका सपना था साइंस पढ़ना, वह इंजीनियर बनना चाहता था। वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में
में कुछ नया करना चाहता था, लेकिन जब उसने स्कूल में जाकर कहा मुझे साइंस लेना है तो प्रिंसिपल ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, राज्य बोर्ड के नियम है, नेत्रहीन छात्र साइंस नहीं पढ़ सकते। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों पर ताला लगा दिया हो। उन्होंने कहा आर्ट्स ले लो, यही तुम्हारे लिए सही है। लेकिन वह समझ चुका था कि कंप्रोमाइज़ करना ही हार की शुरुआत है। उसने साफ कह दिया अगर पढ़ूंगा तो सिर्फ साइंस। स्कूल ने हाथ खड़े कर दिए, बोर्ड ने नियम दिखा दिए, हर दरवाजा बंद हो गया। कुछ दिनों तक वह बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर उसे याद आया डॉक्टर कलाम का विश्वास और अपने अंदर की आवाज़। उसने फैसला किया मैं कोर्ट जाऊंगा। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो देख नहीं सकता अब सरकार के खिलाफ केस लड़ने वाला था। लोग हंसने लगे, कुछ ने कहा समय बर्बाद मत करो, तुम जीत नहीं सकते। लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। 6 महीनों तक कानूनी लड़ाई चली, हर तारीख, हर बहस उसके लिए एक परीक्षा थी। आखिरकार फैसला आया, सरकार को आदेश दे दिया गया उसे साइंस पढ़ने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन आदेश में एक और लाइन लिखी थी अपने जोखिम पर। उसने मुस्कुराकर कहा रिस्क से ही तो इश्क है। अब असली चुनौती शुरू हुई। उस समय देश में नेत्रहीन छात्रों के लिए साइंस पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न किताबें, न लैब, न सुविधा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सारी किताबों को ऑडियो में कन्वर्ट करवाया, दिन रात सुनता, रुक रुक कर नोट्स बनाता, बार बार दोहराता। दूसरे छात्र जहाँ आंखों से पढ़ते थे वह दिमाग से पढ़ता था। उसकी मेहनत का असर दिखने लगा था। वह क्लास में सबसे आगे रहने लगा। धीरे धीरे वही शिक्षक जो पहले उसे रोक रहे थे अब उसकी तारीफें करने लगे। और फिर आया रिजल्ट का दिन। जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी चौंक गए। उसने 98% अंक हासिल किए थे। पूरा राज्य हैरान था। एक नेत्रहीन छात्र साइंस में इतना शानदार प्रदर्शन। अब उसके सामने एक नया सपना था, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना। उसने IIT और BITS जैसे कॉलेजों में फॉर्म भरे। उसे विश्वास था इस बार कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी ने एक और झटका दिया। हर जगह से एक ही जवाब आया, आप परीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। लेकिन इस बार वह रोया नहीं। उसने कहा अगर IIT मुझे नहीं चाहती तो मुझे भी IIT नहीं चाहिए। उसने इंटरनेट पर नए रास्ते खोजने शुरू किए। उसे पता चला कि विदेशों में ऐसे छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। उसने अमेरिका के कॉलेजों में आवेदन किया और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से ऑफ़र मिला। यह ऑफ़र ही नहीं था, स्कॉलरशिप भी थी। वह उस संस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बनने वाला था। परिवार खुश था, लेकिन उनके दिल में भी डर था। गांव का एक अंधा लड़का अब अमेरिका जाने वाला था। जब वह वहां पहुंचा तो नई दुनिया उसके सामने थी। अमेरिका के MIT में पढ़ाई करते हुए उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रहा था। उसके प्रोफेसर उससे प्रभावित थे, दोस्त उसकी इज्जत करते थे और सबसे बड़ी बात, अब उसे कोई कमज़ोर नहीं समझता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफ़र आने लगे थे। मोटी सैलरी, शानदार लाइफ, सब कुछ उनके सामने था। हर कोई यही सोच रहा था अब वह अमेरिका में ही बस जाएगा। लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसे अपने बचपन का वो मैदान याद आता जहाँ कोई उसके लिए साथ नहीं खेलता था। वह आखिरी बेंच याद आती जहाँ उसे बैठाया जाता था। वह ताने याद आते जो उसे बोझ कहते थे। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए है? उसी पल उसने फैसला किया, मैं भारत लौटूंगा। जब उसने यह फैसला परिवार और दोस्तों को बताया तो सब चौंक गए। कुछ लोगों ने कहा यह पागलपन है, इतना बड़ा मौका कोई नहीं छोड़ता। लेकिन वह जानता था उसका मिशन बड़ा था। वह भारत लौट आया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, मैं क्या करूं जिससे हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। उसने देखा कि भारत में लाखों दिव्यांग लोग हैं, लेकिन उन्हें सही ट्रेनिंग और जॉब नहीं मिलती। उसने फैसला किया सबसे पहले स्किल देना होगा। उसने पैसे जुटाए, एक छोटी सी बिल्डिंग किराए पर ली, सिर्फ 5 कंप्यूटर खरीदे और एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम छात्र आए, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। वह बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखाता था, उन्हें आत्मविश्वास सिखाता था। लेकिन फिर एक बड़ी समस्या सामने आई, ट्रेनिंग के बाद जॉब कहाँ से आएगी? तब उसने एक और बड़ा फैसला किया। उसने अपनी कंपनी शुरू की, नाम रखा बोलेंट इंडस्ट्रीज़। यह कंपनी इको फ्रेंडली डिस्पोजल प्रोडक्ट बनाती थी, रिसाइकल पेपर से। शुरुआत बहुत छोटी थी, कुछ लाख रुपये, कुछ बेरोजगार लोग और बड़ा सपना। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा यह कंपनी नहीं चल सकती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, काम बढ़ने लगा, लोग जुड़ते गए। आज उसकी कंपनी के कई प्लांट हैं, हजारों लोग वहां काम करते हैं। सबसे खास बात, उसकी कंपनी में 70% कर्मचारी दिव्यांग हैं, जो लोग कभी समाज के लिए एक बोझ माने जाते थे। आज वही लोग अपने परिवार का सहारा बने हुए हैं। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका है और
दोस्तों उसकी सोच अभी भी वही है। वह अपने इंटरव्यू में हमेशा कहते हैं, जब दुनिया कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब मैं कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी सफलता के पीछे एक और इंसान का बड़ा योगदान है, उसकी टीचर स्वर्णलता जी। उन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आज भी वह अपनी कंपनी में दिव्यांग लोगों को ट्रेन करती है। उसकी कहानी ने बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया। रतन टाटा जैसे उद्योगपति भी उससे प्रभावित हुए। लेकिन उसकी सबसे खास बात है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। वह खुद पर दया नहीं करता, बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत बना चुका है। एक बार उसने कहा था, भीख मत दो, मौका दो। उसकी ज़िंदगी यही साबित करती है कि समस्या शरीर में नहीं, सोच में होती है। दोस्तों, आज जब उसकी ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है और उसकी कहानियाँ देश विदेशों तक पहुँच रही है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी कहा गया हो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में भी मुश्किलें हैं, अगर लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अंधापन आँखों का नहीं, सोच का होता है। और अगर सोच बदल दिया जाए तो इंसान अपनी किस्मत भी बदल सकता है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए कि एक दिन लोग आपकी कहानी सुनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।